मेलिसा हूँ। मेरा हमेशा से फैशन डिजाइनर बनने का सपना था और वो आज पूरा हो चुका है। पर आज मैं आपको अपनी पास्ट स्टोरी बताने जा रही हूँ। मुझे कैसे एक सपोर्टिव फ्रेंड मिली और मुझे कैसे कुछ रूड लोग भी मिले जो मेरा सपना मुझे पूरा नहीं करने दे रहे थे। मेलिसा बेटा नीचे आओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मम्मी मैं नीचे ही आ चुकी हूँ, मेरा नाश्ता लगा दो। ठीक है बेटा। ये बच्ची और कोई नहीं, मैं ही हूँ। ये लो बेटा, अपना बैग पकड़ लो। मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों? तुम्हें तो रोज मन करता है स्कूल जाने का। मम्मी कभी नहीं करता, सब मुझे स्कूल में बुली करते हैं। ले इतनी सी बात सबको सबक सिखाएगी मम्मा। ओके मम्मी, फिर स्कूल जाके सब मुझे बुली करते। कोई बात नहीं, अभी अपना बैग पकड़ो और चलो बाय बाय बोलो। ओके मम्मा, बाय बाय। बाय बाय बेटा। बाय मम्मा। चलो अब बाय बाय छोड़ो, बस आ गई, बैठ जाओ। बाय बाय। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। बाय बाय। चलो अब घर के काम किया जाए। चलो मैं फाइनली स्कूल पहुंच गई। अब मैं अपना बैग लॉकर में रख देती हूँ। Hello loser, welcome back to school. ओह हाय एनी। पता है मैं इस क्लास की सबसे सुंदर स्टूडेंट हूँ। तुम तो मुझे मेरी बात पूरी भी नहीं करने दे रही। मैं कह रही हूँ हाय एनी। हाय हाय। मेलिसा, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम हमेशा एक लूजर ही रहोगी। ओह ये अननोइंग लड़की। बस अब छोड़ो, तुम अभी भी ये 10 साल पुराना बैग इस्तेमाल करती हो। शिट, मैं तो हर साल एक नया बैग खरीदती हूँ। जब मैं 4th में थी ना तब भी न्यू बैग खरीदा था, 5th में भी न्यू बैग, और अब तो मैं और भी न्यू बैग ले आई। मुझे सुन के अच्छा लगा एनी, पर नो थैंक यू। वैसे भी मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। आई गोटा गो। गरीब, पागल और 1 नंबर की लूजर है ये। इसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। I'm getting late. Let's go to the class. बहुत बातें चली है यहाँ पे। क्वाइट। ये क्लास है या फिश मार्केट? सब बातें ही करने में लगे हैं। चलो क्लास में ध्यान दो। नाउ सब बच्चे मुझे अपनी अटेंडेंस लेने दो, फिर मैं आज का न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगी, राहुल का घर। यस मैम। यहाँ मेलिसा के अलावा सब शोर मचा रहे हैं और कोई भी मेरे को यस नो कोई रिस्पॉन्स नहीं। वेरी बैड ऑफ यू ऑल। Sorry, ma'am. बॉयज अभी तक तो इतना हंस रहे थे ही करके, अब कोई आवाज नहीं निकल रही। आई वॉन्ट एन रिस्पॉन्स। तुम्हारी आवाज कहाँ गायब हो गई? अभी इतने हंस रहे थे। ओके, व्हाई एम आई वेस्टिंग माय टाइम? लेट्स जस्ट स्टार्ट द चैप्टर। एंड उससे पहले अटेंडेंस लूंगी मैं। टीचर अटेंडेंस ले ही रही थी, तभी दरवाजे में कोई आता है। May I come in, ma'am? Who is it? Come in. Okay, roll number 32. 32. रोल नंबर 32 एनी। ये बच्चे भी ना आजकल के इतने बदतमीज हो चुके हैं। इतनी देर से टीचर इनका नाम बोल रही है, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। मैम क्या आप नोरा फतेही बन सकती हो? मैं आपके गाने सुनूं? ऋतिक, बहुत हो गया है ना। आज तो तुम बहुत बदतमीजी कर रहे हो। गेट आउट ऑफ माय क्लास। प्रिंसिपल ऑफिस में जाओगे? चुपचाप बैठ जाओ। तो मैं लास्ट टाइम माफ कर रही हूँ। इसके बाद अगर मेरी क्लास में किसी से बदतमीजी करी, वो बच्चा सीधे जाएगा प्रिंसिपल के ऑफिस में। चाहे इस क्लास में कितना भी अच्छा बच्चा हो, अगर वो ऐसी बदतमीजी करेगा मेरे साथ, वो माफ नहीं होगा। और तुम इतनी देर से तुम अंदर क्यों नहीं आ रही? जल्दी आओ अंदर। एनी, तुम्हें मैं नाम पुकार रही हूँ तभी तक तुम आई नहीं। सॉरी मैम, मैं अंदर आ रही हूँ।
ओके, अब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। एनी रोल नंबर 32, प्रेजेंट मैम। 33 रोल नंबर, अमांडा मैम। यस मेलिसा मैम, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। एंड मैम अमांडा की तबीयत खराब है, उसने मुझे मैसेज किया था। ओके मेलिसा, थैंक्स फॉर टेलिंग मी। उससे कह देना वो एप्लीकेशन भेज दे। यस मैम, मैं उसके घर जाऊंगी और उसे बता दूं। अच्छा बच्चों, आज हम लेसन नहीं पढ़ पाएंगे पर कल पढ़ेंगे। बाय। और सेकंड पीरियड के बाद लंच में। रायन, वहाँ देखो, यही है वो लूजर लड़की जिसे तुम्हें परेशान करना है। समझ गए? मेरा प्लान याद रखना। So rude, Annie. अच्छी बात है, अब जाओ उसका लंच छीन लो, फिर बड़ा मजा आएगा उस लूजर को दुखी देख के। लड़की अपना लंच देती है या नहीं? अच्छा, और तुम कौन होते हो मेरा लंच मांगने वाले? अच्छा, मुझे समझ में आ गया। पक्का तुमने इस एनी की बच्ची के साथ कोई प्लानिंग करी है। एनी, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो वरना तुम प्रिंसिपल के ऑफिस में जा रही हो। समझ गए? तू एनी के पीछे मत पड़, चुपचाप अपना लंच दे दो। और अगर मैंने तुम्हें अपना लंच नहीं दिया तो तुम क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? वो तो तू लड़की है तो मैं तुझे छोड़ दिया, वरना मैं तुझे छोड़ता नहीं, मार देता। हाँ रायन, इसे मार दो और इसका लंच भी छीन लो। मुझे पता था तुम एनी, तुम्हारा इस चीज के पीछे पक्का कोई हाथ है। तुम्हें परेशान करने की मैं कैसे कसर छोड़ सकती हूँ लूजर। तो तू लंच नहीं देगी तो ये ले। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। अब ये लंच हमारा है, राइट रायन? हाँ एनी। तुम दोनों छोड़ो उसको, काय को परेशान कर रहे हो? वापस दो उसका लंच। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? एनी को मारा तुमने मैं द ग्रेट एनी को कैसे मारा? चलो रायन, हम यहाँ से चलते हैं। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझसे थोड़ा अच्छे से उठा नहीं जा रहा। हेल्प करती हूँ। थैंक यू। चलो हम कैफे में चलते हैं। और कैफे में तुम्हारे दोस्त तो बहुत ही गंदे निकले। दोस्त? मेरे तो स्कूल में कोई दोस्त भी नहीं है। हम दोनों बन सकते हैं दोस्त। वैसे भी यहाँ मेरा न्यू एडमिशन हुआ है। ओह, तब तो हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हाय, मेरा नाम एमा है, तुम्हारा नाम क्या है? हाय एमा, मेरा नाम मेलिसा है। पता है मुझे यूनिकॉर्न्स और फैशन बहुत पसंद है। मुझे भी यूनिकॉर्न्स और फैशन बहुत ज्यादा पसंद है। मैं सोच रही हूँ कि जब मैं स्कूल और कॉलेज खत्म कर दूंगी तो मैं एक अपनी खुद की फैशन कंपनी खोलूंगी। अगर तुम्हें भी फैशन पसंद है तो तुम भी मेरे साथ को फाउंडर बन सकती हो। हाँ, मैं भी हमारी फैशन कंपनी के लिए को फाउंडर बनना चाहूंगी। हम दोनों की कंपनी बेस्ट होगी। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और साथ मिलके काम करेंगे। एब्सोल्युटली राइट एमा, हम दोनों इतने अच्छे से काम करेंगे, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, कि हमारी कंपनी में हम दोनों में से कोई भी ना जेलस होगा और हम लोगों की कंपनी बेस्ट कंपनी होगी और हम लोग साथ में टाइम स्पेंड भी करेंगे जब हमारा फ्री टाइम होगा। एनीवे एमा, हम लोग फटाफट लंच कर लेते क्योंकि उसके बाद ब्रेक खत्म हो जाएगा। मैं लंच लाना भूल गई मेलिसा, मेरे को भूखा रहना पड़ेगा आज। नहीं, तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा, मेरी मम्मी बहुत अच्छे सैंडविच बनाती है, तुम भी मेरे साथ आधा सैंडविच खा सकती हो। थैंक्स मेलिसा, शायद हम बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। What do you mean? हम अभी से ही दोस्त बन जाते हैं ना? या फिर तुम मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती है माँ? बातें क्यों कर रही हो मेलिसा? ऑफ कोर्स मैं बनना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स मेलिसा, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ और सच्ची दोस्त। तुम भी सच्ची दोस्त बनना। मैं जिससे दोस्ती करती हूँ उसकी सच्ची दोस्त होती हूँ। ऑफ कोर्स हम बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे एमा, एंड हमारी इस फ्रेंडशिप को कोई नहीं तोड़ सकता, वो एनी भी नहीं। तुमने सही कहा मेलिसा, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता मेलिसा। तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी और कोई नहीं। और तुम्हें भी कोई रिप्लेस नहीं करेगा, तुम मेरी ही बेस्ट फ्रेंड रहोगी। अरे बातों बातों में हमने अभी तक लंच नहीं किया, मैं तुम्हें अपना दूसरा सैंडविच दे देती हूँ। ये लो एमा। थैंक यू मेलिसा, मैंने एकदम सही चॉइस ली है तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाने की।
हम बातों बातों में लंच नहीं करेंगे और फिर लंच टाइम खत्म ही होने वाला है। 5 मिनट ही बचे, फटाफट लंच कर लेते हैं। ठीक है मेलिसा। और लंच के बाद तुम्हें मेरी मम्मी के सैंडविच कैसे लगे एमा? अच्छे थे ना? हाँ मेलिसा, तुम्हारी मम्मी बहुत ज्यादा अच्छे सैंडविचेस बनाती है, लेकिन अभी हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। तुमने एकदम सही कहा। वेल, स्कूल के बाद चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं और जूस भी पीने चलते हैं। मुझे जूस पीने का बहुत मन हो रहा है आज। या मुझे भी आइसक्रीम और जूस बहुत पसंद है। ओह, आइसक्रीम और जूस, दो लूजर दोस्तों के बीच में प्लान बन रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारी आइसक्रीम प्लानिंग खराब करती हूँ। स्कूल के बाद। हाय मैम, शीना आइसक्रीम पार्लर में आपका स्वागत है। आपको क्या खाना है? हेलो मैम, मैं और मेरी दोस्त हम यहाँ पे आइसक्रीम खाना आए हैं एंड मुझे एक्चुअली जूस पीना है, एक बहुत ही फ्रेश फ्रूट जूस। एंड एमा, तुम्हें कौन सी आइसक्रीम खानी है? मुझे खानी है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जिसके ऊपर चॉकलेट सिरप भी होगा। आप एकदम सही जगह में आई हैं। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और हर आइसक्रीम फ्लेवर बहुत पॉपुलर है। मैं अभी आपको आपकी आइसक्रीम कोन में लगा के दे देती हूँ। ये तो बहुत टेस्टी है। मेरा जूस कब तक बनेगा प्लीज? यस मैम, आपका दूसरा काउंटर में जूस बन रहा है, हम आपके लिए ले आएंगे। आप चाहिए टेबल में बैग चाहिए? तो तुम दोनों भी आइसक्रीम पार्लर में आए हो लूजर्स। तुम्हारे बिजनेस से बाहर है स्टूपिड एनी। मुझे आइसक्रीम पसंद भी नहीं है, मैं यहाँ बस तुम्हारी आइसक्रीम से खराब करने आई हूँ। अब तुम मुझे अपनी आइसक्रीम दे दो एमी। एनीवे, मेरा नाम एमी नहीं एमा है। अब तुम्हारा नाम एमा हो या एमी होगी तो तुम एक लूजर ही, जैसे कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मेलिसा है। लूजर ही तो हो तुम, और कौन? मेरी फ्रेंड को तुमने लूजर बोला, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एनी, मैं वैसे तुम्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन तुमने क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड एमा को लूजर बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे एम्मा, तुम जरा सब्र रखो, तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है, मुझसे भिड़ोगी ना तो यही होगा। मैं न्यू आइसक्रीम ले लूंगी, लेकिन मैं हमारी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुम्हें अपनी आइसक्रीम प्यारी नहीं है तो मुझे दो ये। एनी की बच्ची, तूने मेरे दोस्त की आइसक्रीम गिराई। हाँ तो क्या हुआ लूजर? मुझे तुम्हारे मजे खराब करने थे तो मैंने कर दिए। एमी की आइसक्रीम गिरा के। मैम, आप पार्लर में ऐसा नहीं कर सकती है, एकदम गलत बात है। मुझे मत सिखाओ। मैम, ये आपका फ्रूट जूस है। ओह, फ्रूट जूस मुझे देना जरा। बिल्कुल नहीं, जाओ यहाँ से। It's okay, एक लूजर के तो मजे खराब कर दिए। तो पूरे मजे भी नहीं ले पाई, ये तो आइसक्रीम पिघल चुकी है। वो गंदी एनी ने मेरी आइसक्रीम गिरा दी। कोई बात नहीं एमा, तुम मेरा जूस ले लो। ये तुम ही पियो, मैं तो ऐसे ही देखती हूँ। कोई बहाने नहीं चलेंगे, ये लो जूस पी। बस एक से नहीं, ये पूरा ग्लास तुम्हारा, मैंने तो अभी पिया भी नहीं है, मैं दूसरा मंगा लूंगी। थैंक यू मेलिसा, ये बहुत टेस्टी जूस है। मुझे यही फ्लेवर वाला दूसरा जूस भी दे दीजिए प्लीज। यस मैम, मैं भी आपको देती हूँ। ये लीजिए मैम। ये तो बहुत टेस्टी है, राइट? अब हम दोनों जूस एंजॉय कर सकते हैं। यम। यम्मी। और मेरे साथ एक और में। सॉरी एमा, एनी की वजह से तुम अपनी आइसक्रीम नहीं एंजॉय कर पाई पूरी, पर तुमने जूस तो एंजॉय किया। एनीवे, वो सब छोड़ते हैं, चलो ना तुम मेरे घर चलो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें देख के बहुत ज्यादा खुश होंगे। वो सोचते थे कि कब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिलेंगे। तुम्हारे घर जरूर आऊंगी, और सॉरी तुम्हें नहीं, एनी को बोलना चाहिए। ठीक है फिर एमा, हम लोग चलते हैं मेरे घर। वाओ मेलिसा, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। हाँ एमा, तुम घर के अंदर तो आओ। मम्मी, मैं स्कूल से आ गई, मेरी बेस्ट फ्रेंड एमा भी आई है मेरे साथ। मम्मी, मैं भी आ रही हूँ और एमा भी आ रही है। हाँ बेटा, आ जाओ अंदर और अपनी फ्रेंड को भी लेके आ जाओ। आओ एमा, अंदर बैठ। घर में कौन आया है? आप यहाँ से जाइए क्योंकि मेलिसा और उसकी दोस्त आ रही है। ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ।
बेटा मेलिसा और तुम और एमा अंदर आ जाओ। हेलो आंटी, मेरा नाम एमा है। मम्मा देखो, ये मेरी न्यू फ्रेंड है, इसका नाम है एमा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बेटा अब तुम 16 इयर्स की हो चुकी हो, अब मुझे छोटे बच्चों की तरह मम्मा कहना बंद कर। मम्मा यहाँ पे एमा भी है। कोई बात नहीं बेटा। एमा क्या तुम डोनट्स खाओगी? नहीं आंटी। ऐसे कैसे नहीं खाओगी? खाना तो तुम्हें पड़ेगा। ठीक है आंटी। लो अब मैं तुम दोनों के लिए डोनट्स लाती हूँ। आओ एमा, तुम यहाँ पे बैठ जाओ, मेरी मम्मा डोनट्स लाती हूँ। ये लो मेलिसा, ये तुम्हारा डोनट है। ये लो एमा, ये तुम्हारा डोनट है। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छे डोनट्स बनाती हो। वेलकम बेटा, मैं चलती हूँ। चलो एमा, डोनट खाने के बाद हम लोग अपने फैशन डिजाइन की प्लान करेंगे। नहीं मेलिसा, मुझे घर जाना। ओके। और अगले दिन स्कूल में। हाय एमा। हाय मेलिसा। हाय लूजर्स, क्या काम कर रहे हो? मुझे आज तुम्हारा नया प्लान बिगाड़ने के लिए बताओ। प्लान? एनी की बच्ची फिर से परेशान करने आ गई हमें। तुम शांत रहो एमा, I'll handle her। तुम्हारा यहाँ का स्टिंकी सॉक्स, ऑफ कोर्स वही होगा हमें परेशान करने का। तुम्हें देख लूंगी मेलिसा की बच्ची, और तुम्हारी इस लूजर सी पिचकू दोस्त को तो मैं एक चुटकी में खत्म कर सकती हूँ। एनी की बच्ची, अभी तूने मेरी पावर नहीं देखी ना? अब मैं तुझे बताती हूँ एमा की पावर क्या होती है। वेट एमा, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये बुरे लोग तो हमें परेशान करते ही रहेंगे, पर हम इनकी बात क्यों सुने? हम अपना काम करेंगे ना, इनको इनका काम करने दो, जो कि हमें बुली करना है। पर हम तो बुली हुए, हम इनके इशारों में नहीं नाचने वाले। चलो एमा, जाओ एनी, यहाँ से भाग जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जोक, तुम मुझे मारोगे मेलुआसा? I mean, जो भी तुम्हारा नाम है, मेलिसा द लूजर। तुम तो तुम्हारी फ्रेंड की तरह एक बहुत बड़ी किरमिची हो, और तुम दोनों का तो फैशन सेंस भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। यूनिकॉर्न्स, एकदम बच्चों जैसा स्टाइल। मेरी पसंद देखो, आजकल का लेटेस्ट फैशन का हर सारे कपड़े हैं मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत रिच भी हूँ, और तुम दोनों तो मिडिल क्लास हो। तुम जैसे अमीर लोग तो बहुत घमंडी होते हैं। तुमने एकदम सही कहा एमा, ये अमीर लोग बहुत ज्यादा घमंडी, कपटी और लालची होते हैं। इन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, इन्हें बस पैसा चाहिए होता है, और ये अपने से गरीब और मिडिल क्लास लोगों की ना कि ये हेल्प करता है, उल्टा उन्हें लूजर लूजर कह के उन्हें चिढ़ाते हैं, और तो और उनके घर तक बर्बाद कर देते हैं ये लोग। इसलिए मुझे इन लोगों से बहुत नफरत है। तुमने एकदम सही कहा मेलिसा, आजकल के लोग बहुत ही गंदे होते हैं, लालची होते हैं, और बहुत सेल्फिश भी होते हैं। और इसलिए हम ये डिसाइड करते हैं एमा कि हम इन जैसे अमीरों से ना दूर रहते हैं। वैसे ऐसा भी नहीं है कि सभी अमीर लोग गंदे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, पर इन जैसे अगर अमीर लोग हों तो ये लोग अमीर होना डिजर्व ही नहीं करते। How wonderful! तुम जैसे लूजर्स के ना बड़ी बड़ी बातें कर लो, पर रहोगे वैसे के वैसे ही। और तुम मुझ जैसी क्वीन एनी से बात करके थोड़ा सा भी तुम्हें तमीज नहीं है। शिट, तुम गरीब लोग। देखना, लास्ट की क्वीन तो मैं ही बनूंगी एनी, और तुम दोनों की लाइफ तो मैं रूइन करके रहूंगी। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जब तक तुम इस स्कूल से बाहर नहीं निकल जाते। लेट्स सी एनी। तुमने हम दोनों की जोड़ी को चैलेंज करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है एनी, और इस गलती के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम हमें अलग करने की कभी सोचना भी मत, क्योंकि हम दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। अच्छा, तो ऐसा है। तो मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ लूजर्स, एक दिन में तुम दोस्त क्या बन के मुझ में आकर जमा रहे हो, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। पे तो तुम्हें करना पड़ेगा एनी। एमा, हम लोग यहाँ से चलते हैं। लूजर्स को मेरे पहले शिकार का प्लान के बारे में कुछ पता भी नहीं है। एमा मेरा पहला शिकार है। और लंच में एमा, मैं जरा बाथरूम जाके आती हूँ। हाँ, तो मेलिसा, जब तुम आओगी तब हम खाना शुरू कर देंगे। Here's my chance. Hi Emma.
हाय एनी, प्लीज अभी मुझे परेशान मत करना, मैं तुमसे लड़ भी नहीं रही। नो नो नो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो उल्टा तुम्हें अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगने आई हूँ। तुम्हें मेलिसा से भी माफी मांगनी चाहिए, तुम बचपन से उसे परेशान करती आ रही हो। नहीं एमा, मैं उस चीटर से बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी, वो तुम्हारे साथ चीटिंग करती है। मीन बाय वो मेरे साथ चीटिंग नहीं करती। एग्जैक्टली एमा, तुम मेलिसा के जाल में फंस रही हो। असल में मेलिसा तुम्हें अपनी दोस्त बनाने का नाटक करती आ रही है आज तक, क्योंकि ना उसके पास बहुत सारे अमीर अमीर दोस्त हैं। इम्पॉसिबल, मेलिसा कभी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती। ठीक है, अभी तुम मेलिसा के साथ लंच करो, पर लंच के बाद तुम्हें मैं सबूत दिखाऊंगी। नहीं, मुझे अभी सबूत दिखाओ। सीरियसली एमा, अभी मेलिसा आने ही वाली है, इसीलिए। फाइन। और लंच के बाद मेरी टीचर एब्सेंट है और मेलिसा और मेरी क्लास अलग है, तो अभी मुझे सबूत दिखाओ। ठीक है, बस 2 मिनट में अपना फोन निकाल देती हूँ। ओके, जल्दी निकालो। वेट अ मिनट, तुम स्कूल में फोन क्यों लाई हो? वो एक्चुअली ना मेरे पापा इतने रिच हैं कि उन्होंने ना प्रिंसिपल को ये बोला कि मैं स्कूल में अपना फोन ला सकती हूँ। तो गलत रूल है। पर रूल है तो है। चलो अब मुझे सबूत दिखाओ। अब मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त मेलिसा का काला सच दिखाने जा रही हूँ। तो इतनी रिच हो तो तुम्हारा फोन इतना बोरिंग सा क्यों है? वो ये मेरा बहुत पुराना फोन है, जब मैं रिच नहीं थी। अपने नए महंगे महंगे फोनों में करो। तुम बहुत सवाल जवाब करती हो, चुपचाप देखो। फाइन, तुम मेरे को ऑडियो सुनाओ। तो फिर सुनो। हेलो मेलिसा, तुम एमा के बारे में क्या सोचती हो? एमा? ओ, तुम्हें पता भी है मैं उस एमा को अपनी दोस्त क्यों मानती हूँ? क्योंकि मैं उसे उल्लू बनाना चाहती हूँ और किसी दिन मैं उसे बहुत ही गंदा वाला धोखा दूंगी। हाँ, मैं उसे अपनी फ्रेंड बिल्कुल नहीं समझती, वो तो बहुत ही बेकार इंसान है। उसे क्या लगा मैं उसकी सच्ची में दोस्त हूँ? ना, मैं उसे अपना दोस्त कभी मानती भी नहीं थी और ना कभी मानूंगी। मुझे नहीं पता था मेलिसा ऐसा करेगी। मैं तो उसे अपनी सच्ची दोस्त मानती थी, वो ऐसा धोखा। वो तो एक साइको निकली, इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। एमा, मैंने कहा था ना, इसलिए मैं मेलिसा के साथ कभी दोस्ती नहीं रखना चाहती। और मैं असल में मेलिसा से इसीलिए हेट करती हूँ क्योंकि वो गरीब नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम जैसे लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मैं मेलिसा को बिल्कुल अच्छा नहीं मानती क्योंकि मैंने उसे बचपन से देखा, वो बचपन से ऐसा ही करी आ रही है। मेलिसा, नो मोर। एमा, तुम रोना धोना बंद करो, अब हम दोनों दोस्त हैं। तुम ऐसा करो, थोड़ी देर तुम ना अपना मुंह धो दो बाथरूम में जाके, फ्रेश हो जाओ और फिर क्लास के लिए लेट हो जाएगी वरना। ओके, मैं आती हूँ। एनी, तुम ही मेरे को चीयर अप कर पा रही हो, वो धोखेबाज दोस्त। हाँ, मैं चलती हूँ एनी। मेरा पहला मिशन पूरा हो चुका है। बुद्धू मेलिसा, लूजर भूसा एमा के दोस्ती तोड़वाने का। अब मैं चलती हूँ यहाँ से। और क्लास के बाद हाय एमा, क्या कर रही हो? बहाना करना बंद करो और ये भी करना बंद करो कि तुम मेरी दोस्त हो। तुम बस बहाना कर रही हो कि तुम मेरी दोस्त हो। एमा, तुम मेरे साथ जो कर रही हो ना, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार। हाँ, तो एनी ने मुझे सब बताया था कि तुम कितनी बड़ी चीटर हो। सीरियसली, वो एनी की बच्ची तुम्हें मेरे बारे में गलत गलत पट्टियां पढ़ा रही है और तुम उस पर विश्वास कर रही हो? एमा, मैंने तुमसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैं कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ। मैं तुम्हें हमेशा अपना सच्चा फ्रेंड मानती आई हूँ और मानूंगी भी क्योंकि मैं तुम्हें अच्छा मानती हूँ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार। तुम उस एनी पे कैसे भरोसा कर सकती हो? उसने क्या पता कोई फेक प्रूफ दिखा दिया हो। तुम उस पे भरोसा मत करो एमा। उसने मुझे पूरा प्रूफ दिखाया है। उसने मुझे एक ऑडियो सुनाया है जिसमें तुम मेरी बुराई कर रही थी। एनफ एमा, वो एनी तुम्हें झूठा ऑडियो सुना रही है। वो फेक ऑडियो है, एकदम फेक। मैं कभी तुम्हारी बुराई नहीं कर सकती। मैं यहाँ पे स्कूल से किसी से बात ही नहीं करती। मैं बस एक लड़की अमांडा से बात करती हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि वो एक अच्छी
किया था। ओके, अगर तुम भी दोस्ती तोड़ना चाह रही हो तो ठीक है, हमें दोस्ती तोड़ देते हैं। पर हाँ, तुम पछताओगी एमा, तुमने मेरे पे शक करके बहुत बड़ी गलती करी है। We are no more friends। मैं ऐसा ही चाहती थी क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी धोखेबाज हो। एमा, मैं दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती थी, मैंने गुस्से में कह दिया। Enough, मेलिसा, तुमने जो कहना था तुमने वो कह दिया। अब मैं तुम्हारे ये और झूठ नहीं सह सकती। बाय। एमा, स्कूल के बाद मेलिसा, तुम स्कूल से आ गई। मैं ये कहना चाहती हूँ तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी। बेटा, मुझे भी तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी लगी, मैं कल उससे मिला था। उसका नाम मत लो मम्मा पापा, आज उसकी वजह से मेरा दिन खराब हो गया। प्लीज मम्मा पापा, मेरे को मेरे रूम में जाने दो। क्या इतना नाराज नहीं होते? मम्मी, बात ही कुछ ऐसी है। मेलिसा को क्या हो गया? कुछ भी पता नहीं, मुझे मेलिसा की चिंता हो रही है। प्यारी बेटी क्या बातों से परेशान कर रही है, पता नहीं। हम कर दो, उसका फेवरेट खाना बना दो, वो खुश हो जाएगी। ठीक है, तो आज मेलिसा के पसंद का खाना बनेगा। अरे, आपको ऑफिस की प्रेजेंटेशन नहीं बनानी? हाँ, मैं अभी जाके बनाता हूँ, बस तुम ट्राई करना कि मेलिसा को खुश रखो। मैं मेलिसा को खुश रखूंगी। मैं एमा से कभी बात नहीं करूंगी। उसने मेरे पर विश्वास नहीं किया, तो मैं भी उससे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। चाहे वो मेरे को कितना भी फोन कर ले, मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। वह मैं उससे अपनी बेस्ट फ्रेंड कर रही हूँ, मतलब वो कैसे कर सकती है मेरे साथ ऐसा? वो एनी पे कैसे विश्वास कर सकती है? आई हेट हर। I hate you, मेलिसा। तुम गलत थी और एनी को गलत साबित कर रही थी, बल्कि तुम गलत हो। I hate you। I actually scored me। Oh हाय, तुम मुझसे भी लेट आई हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक सबसे बड़ी लेट लतीफ हो। तुम कोई प्रेसिडेंट की बेटी नहीं हो जो तुम्हारे आने से पहले मेरे को आ जाना चाहिए और तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा रहना चाहिए। मुझे तुमसे क्या? एनीवे, और तुम्हें भी मुझसे क्या? तुमने तो मुझसे दोस्ती तोड़ दी, वो भी उस गंदी फद्दू एनी की वजह से। एनी को कुछ मत कहना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसने मुझे बताया था तुम अभी भी ये 10 साल पुराना बैग यूज करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया? और हर चीज में शर्म मुझे ही क्यों आनी है? शर्म तुम नहीं कर सकती मेरे से दोस्ती तोड़ने की? मुझे सिखाओगी तुम? बड़ी आई मैं तुमसे प्रिंसिपल की शिकायत करूंगी मैं तुम्हारी, फिर देखना तुम एमा। तुम्हें पता भी है एनी बहुत रिच है और अगर वो अपने पापा से कह दे ना तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वाओ, मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया कि तुम भी एनी जैसे ब्रैट्स में से एक हो। मुझे कभी भी तुम पे भरोसा नहीं करना चाहिए था एमा। आई हेट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरे सामने कभी आना मत। ऑल्सो हेट यू मेलिसा। और हम विनर हैं और तुम लूजर हो, तो तुम्हें हटना चाहिए। और वैसे भी एनी मुझे बुला रही होगी और क्लास के लिए लेट हो रहा है। बाय। और क्लास के बाद वेट, रायन और एनी, देखती हूँ क्या बातें करते हैं छुपके। क्या बात कर रही हो एनी? तुमने उस लूजर को अपने जाल में फंसा लिया? और क्या, वो लूजर एमा को कुछ नहीं पता मेरा प्लान के बारे में। असल में मेलिसा ने उसके साथ ऐसा कभी नहीं किया था, मैंने उसे फेक ऑडियो सुना दिया। उसे कुछ नहीं पता रायन, हम ये नाटक जारी रखते हैं। हमें मेलिसा और एमा को अलग ही रखना है। उनकी दोस्ती दोबारा हो गई तो हम दोनों
कभी दोस्त नहीं बन पाओगे एंड दैट्स व्हाट आई रियली वांट। अब तुम अकेली रह जाओगी और तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होगा एंड दैट्स व्हाट आई रियली वांट। आई एम सो हैप्पी टुडे। लेट्स गो रायन। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अब मेलिसा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मुझे अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी, मैं उससे माफी मांगूंगी। और स्कूल के बाद आज तो मैं बहुत थक गई, थोड़ी देर आफ्टरनून की नैप ले लेती। तुम एक बहुत बड़ी लूजर हो मेलिसा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे तुम्हारे को-फाउंडर बिल्कुल नहीं बनना। आई हेट यू मेलिसा। I also hate you, Emma. Hate you. I hate you, Emma. I hate you. मुझे तुम जैसी दोस्त कभी नहीं मिलनी चाहिए थी। काश मैं तुमसे कभी नहीं मिलती। I hate you, Emma. Wait a minute. मैं सपना देख रही थी। जल्दी उठ जाती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? हाँ, ओह हाय मेलिसा, मैं तुमसे माफी मांगने आई थी क्योंकि मुझे पता चल गया कि एनी ने झूठ बोला। सॉरी एमा, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। पर प्लीज मेलिसा। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। सॉरी एमा, मैं तुमसे खुद सॉरी बोल रही हूँ, पर बाय। मैं कितनी टेरेबल हूँ, मुझ जैसी टेरेबल फ्रेंड किसी को ना मिले। अब मेलिसा मुझे माफ नहीं करेगी। मैंने ये क्या किया? मैं कल स्कूल में मेलिसा से माफी मांगूंगी और उसे खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगले दिन स्कूल में हाय मेलिसा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ अपनी विनर दोस्त एनी के साथ बात करो। मुझ जैसे लूजर्स के साथ क्यों बात कर रही हो? मैं तो लूजर हूँ, तुम तो विनर हो। तुम्हारी दोस्त विनर है, तो जाके उससे बात करो। कैसे दोस्त? मैं तो सिर्फ तुम एक दोस्त हो। प्लीज मेलिसा मुझे माफ कर दो, वो सब एनी की वजह से हुआ। इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, अब हम चले। वाओ मेलिसा, थैंक यू मुझे माफ करने के लिए एंड आई एम सॉरी अगेन। इट्स ओके एमा, मुझे लगा ही था कि हम फिर से दोस्त बन जाएंगे और अब हम बन गए। तो तुम दोनों फिर से दोस्त बन ही गए, और इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुमने हमारी इस बार दोस्ती तोड़ दी, पर अब और नहीं तोड़ सकती, क्योंकि अब हमारी दोस्ती और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल देन लेट्स सी कौन जीतता है, कौन हारता है। जो हारेगा वो लूजर है। अगले दिन स्कूल में वाओ एमा, देखो हमारे स्कूल में एक फैशन शो कंपटीशन होने जा रहा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग टीम अप कर सकते हैं क्योंकि इसमें बोला है कि हम टीम अप भी कर सकते हैं या फिर अकेले भी ड्रेस डिजाइन बना सकते हैं। एकदम सही कहा मेलिसा, हम दोनों बेस्ट ड्रेस डिजाइन बनाएंगे और इसमें ये भी लिखा है कि 12 मार्च से पहले क्लास टीचर को सबमिट कर देना है अपना नाम। तो फिर चलो क्लास टीचर मैम के पास चलते हैं। फैशन कंपटीशन, इंटरेस्टिंग। इन लूजर्स को दिन खराब करने का आइडिया मेरे को मिल गया। अच्छा, वो अभी बच्चों का रिसेस हो रहा है, वरना सारे बच्चे क्लास में हंगामा कर देते हैं। हाँ बच्चों अंदर आ जाओ। सॉरी मैम टू इंटरप्ट, पर मैं और एमा एक्चुअली अपनी टीम अप करना चाहेंगे फैशन कंपटीशन। एक्चुअली मैम मुझे ये पूछना है कि हमने रूल वाला वो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, तो कुछ और भी रूल्स होंगे ना, तो क्या आप वो हमें बता सकती है? हाँ, मेन इस कंपटीशन में आपको एक ट्रॉफी मिलेगी, पहली बात। और फिर दूसरी बात कि आपका फ्यूचर का करियर
अगर आप फैशन का बनाना चाहते हैं तो हमारे स्कूल की तरफ से और हमारे जो जजेस होंगे वो पक्का आपकी हेल्प करना चाहेंगे एंड आपका वही करियर बनाएंगे फ्यूचर में। यस मैम, एक्चुअली मुझे और मेलिसा को अपना फैशन वाला करियर बनाना, तो क्या जजेस हमारी हेल्प करेंगे? यस एमा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर तुम दोनों को टीम अप करना है और अगर तुम्हें फैशन का करियर बनाना है तो तुम जजेस को बता सकते हो एंड जजेस तभी तुम्हारी हेल्प करेंगे जब तुम लोग जीत जाओगे कंपटीशन को। सो प्लीज बी रेडी एंड हाँ, मैं आपके नेम सबमिट कर दूंगी प्रिंसिपल ऑफिस में। थैंक यू मैम। You're welcome, but now please go and have your lunch क्योंकि lunch period 20 minutes के बाद over होने वाला है and then आपका classes शुरू हो जाएंगी, so please go and have your lunch now. थैंक यू मैम। You're welcome. वाओ मेलिसा, आज हमने बहुत जल्दी लंच कर लिया। हाँ, क्योंकि अभी हमारे पास और टाइम है तो तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम आज से अपनी ड्रेस डिजाइन बनाना शुरू करें, वो भी मेरे घर। ठीक है मेलिसा, मैं तुम्हारे घर शाम के 4 बजे आ जाऊंगी। ठीक है, जब तक तुम आओगी तब तक मैं फैब्रिक एंड स्विंग का सामान भी तैयार रखूंगी एंड फिर जब तुम आ जाओगी हम पहले पेपर में अपनी ड्रेस कैसी होनी चाहिए ये ड्रॉ करके प्लान करेंगे। देन उसके बाद तुमने बताया था कि तुम्हारे घर में बहुत सारे डेकोरेटेड पर्ल्स हैं जिनको हम ड्रेसेस वगैरह में लगा सकते हैं। प्लीज थोड़े से ले आना जो तुम्हें अच्छे लगेंगे। प्लीज एमा। श्योर मेलिसा, मेरे घर में ना बहुत सारे पिंक पर्ल्स रखे हैं तो हम उन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक मैं फैब्रिक और पेपर पेन कलर्स इन सब का जुगाड़ कर लूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत पड़े। और मेलिसा के घर में। हाय अम्मा, चलो ड्रेस डिजाइन बनाना शुरू कर देते हैं। हाय मेलिसा, मैं पर्ल्स ले आई हूँ तो चलो ड्रॉ करते हैं फिर बनाएंगे। वाओ मेलिसा, ये ड्रेस परफेक्ट है। हम दोनों ने बहुत ज्यादा अच्छा डिजाइन बनाया है। कंपटीशन का दिन 20 मार्च। तो दोस्तों, आपका स्वागत है दी अल्टीमेट फैशन शो और आज ये स्कूल भी इस फैशन शो में हिस्सा लेने वाले हैं। इस स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयार हैं अपने क्रिएटिव फैशन डिजाइन्स के साथ। जी हाँ, और हमारे जजेस होने वाले हैं और कोई नहीं पर 3 बहुत ही ज्यादा फेमस फैशन डिजाइनर्स। अगर आपके डिजाइन्स इनको अच्छे लगे तो ये आपको हेल्प करेंगे आपका फ्यूचर में फैशन करियर बनाने में। तो चलिए हमारा फैशन कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कंटेस्टेंट का नाम है अमांडा। हाय जजेस, मैं हूँ अमांडा और ये है मेरी ड्रेस डिजाइन। तो ये एक बहुत प्यारी सी ब्लू कलर की ड्रेस है जिसमें ब्लू बो भी है। नॉट बैड अमांडा, लेकिन क्या आपने कोई एक्स्ट्रा ज्वेलरी मतलब डेकोरेशंस डाली हैं? टू नो दैट कि आपने एक्स्ट्रा नेकलेस या रिंग्स बनाई हैं? By the way, Amanda, I really like your dress design. By the way, I love short dress design like these and it's very unique. Okay, now show me the extra jewelry. I really appreciate because you like my dress design, but I'm really sorry. I didn't make any jewelry with it. Really disappointed, Amanda, but it's okay because I really like your dress design. Only I will rate it 10 out of 10. ये बहुत अलग है and ये बहुत unique भी है. Okay, Amanda, I really like the way you expressed your dress design. आपका dress design भी अच्छा है, but I'm not really sure for rating it 10 out of 10 and I'm rating it 8 out of 10. Because I was expecting this dress to be having any extra jewelries or something, but as I expected, it didn't work very well. Well, for me, 8 out of 10 only a mark. I don't even like this dress. I'm sorry, but it's the truth. It's not
like it's not very good that we should print this on a fashion magazine. So Amanda, I'm really sorry, पर मैं इसे रेट दूंगा only 5 out of 10. I'm really sorry, लेकिन next time मैं अच्छी ड्रेस बनाने की पूरी कोशिश करूंगी. Okay, तो जजेस के हिसाब से चलिए देखते हैं अमांडा के आउट ऑफ 30 कितने पॉइंट्स होते हैं. ओके, तो अमांडा चलिए आपके टोटल पॉइंट्स गिनते हैं. तो एलिजा मैम ने दिए हैं 10 पॉइंट्स एंड जेक सर ने दिए हैं आपको 8 पॉइंट्स एंड एलिया सर ने आपको दिए हैं 5 पॉइंट्स. सो टोटल इज 23 पॉइंट्स आउट ऑफ 30. अमांडा, नॉट बैड. ओके, थैंक यू एवरीवन. तो ये दो टीम वाले कंटेस्टेंट्स सिमी एंड करीना, प्लीज कम टू द स्टेज एंड आप दोनों की टीम हमें अब अपनी फैशन डिजाइन दिखाएंगी. जब तक दूसरे कंटेस्टेंट्स अपने जजेस को अपनी ड्रेस डिजाइन दिखा रहे थे, तब तक रूम में मेलिसा और एमा अपनी ड्रेस को चेक कर रहे थे कि उनकी ड्रेस सही है या नहीं. तभी कुछ गड़बड़ होने वाली है और इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं है. आइए देखते. वाओ मेलिसा, मेरी ड्रेस तैयार है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जजेस को दिखाने के लिए और थोड़ी नर्वस भी हूँ. आई नो, इस नर्वसनेस ने तो मेरी हालत खराब कर दी. पता नहीं जजेस को हमारी ड्रेस पसंद आएगी. मेलिसा, मैं जरा बाथरूम जा रही हूँ. ओके? हाँ, मैं भी थोड़ा टहलने जा रही हूँ. परफेक्ट. वो दोनों लूजर्स मेलिसा और एमा चले गए. अब मैं इनकी ड्रेस डिजाइन चुरा लूंगी. इन्होंने करी होगी भले ही मेहनत इसको बनाने में, पर सारा अच्छी चीजें सिर्फ एनी को मिलेगी. अब ये ड्रेस डिजाइन मुझसे कोई नहीं ले सकता. ड्रेस डिजाइन कहाँ गई? शायद मेलिसा ले गई होगी. हाँ, मैं जाकर ऑडियंस सीट में बैठ जाती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ. और वैसे भी मेरी और मेलिसा की टर्न आने वाली है. हेलो अंकल आंटी, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम दोनों कंपटीशन जीत जाओ. ठीक है एमा. थैंक यू अंकल आंटी. अंकल आंटी, ये मेरी मम्मी है, ये आपसे मिलना चाहती हैं. हेलो, मैं एमा की मम्मी हूँ. आप मेलिसा के पेरेंट्स हैं ना? आपसे मिलकर अच्छा लगा. मम्मी, मेरी टर्न आने वाली है. ओके, क्या नेक्स्ट कंटेस्टेंट मिस एनी आप स्टेज में आ सकती हैं, क्योंकि हम आपकी ड्रेस डिजाइन देखने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं. मिस एनी, आई एम सेइंग प्लीज कम टू द स्टेज. बहुत लेट हो रहा है. हेलो जजेस, मैं हूँ एनी एंड आज मैं आपको अपनी क्रिएटिव ड्रेस डिजाइन दिखाने वाली हूँ. जब मैं ये ब्लैंकेट हटाऊंगी तब आपको मेरा ड्रेस डिजाइन दिखेगा. तो जजेस, ये है मेरा. रुक जाइए, सॉरी टू इंटररप्ट, बट इस एनी ने मेरा और मेरी पार्टनर मेलिसा का ड्रेस डिजाइन कॉपी किया है. हाँ जजेस, ये ड्रेस डिजाइन एनी ने नहीं बनाया है. ये ड्रेस डिजाइन मैंने और मेरी पार्टनर मेलिसा ने बनाया है. अब इतनी शॉर्ट कैसे हो सकते हैं कि इन्होंने आपके और आपकी पार्टनर की ड्रेस डिजाइन कॉपी की है? अगर ये सच है तो आप हमें कोई प्रूफ दिखाइए. हम ये बात एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर ये बात सच निकली तो हम पक्का इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे. Yes, strict action will be taken. जजेस, ये बस मेरी ड्रेस से जेलसी कर रहे हैं, इसीलिए आप इन पे बिलीव नहीं कीजिए. नहीं जजेस, ये एकदम झूठ कह रही है. नहीं जजेस, ये ड्रेस डिजाइन हमारा ही है, मेरे पास प्रूफ है. तो आप इनकी पार्टनर है. अगर आपके पास प्रूफ है तो आप हमें प्रूफ दिखाइए, क्योंकि जब तक हमें प्रूफ पता नहीं चलेगा तब तक हम मिस एनी में दोष नहीं डाल सकते, और इसलिए आप हमें प्रूफ दिखाइए.
प्रूफ के तौर में हम सीसीटीवी फुटेज देखेंगे। एंड आप सब चलिए हमारे साथ, हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि कौन झूठा है। मैं मेलिसा और एमा को कभी नहीं जीतने दूंगी और सारी अच्छी चीजें सिर्फ एनी को मिलेंगी, यानी कि मुझे, और इसलिए ये ड्रेस डिजाइन में चुरा लूंगी और जजेस को कहूंगी ये मेरा। इतना बड़ा झूठ, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है मिस एनी। आप डिस्क्वालिफाइड होती हैं। मेरी तरफ से आपको 0 पॉइंट्स। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है मिस एनी। मेरी तरफ से आप हो चुकी हैं डिस्क्वालिफाइड एंड मेरी तरफ से आपको मिलते हैं 0 पॉइंट्स। मिस एनी, जो ये आपने किया है माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। आप डिस्क्वालिफाइड हो चुकी हैं और आपको मिलते हैं 0 पॉइंट्स। तो जजेस, क्योंकि एनी डिस्क्वालिफाइड हो चुकी है इसलिए अब हम आपको अपनी ओरिजिनल डिजाइन दिखाएंगे, और ये एक बहुत ही सुंदर सी पार्टी वेयर गाउन है। इस पार्टी वेयर गाउन में बीड्स लगे हैं और बीड्स बहुत सारी चीजें इसमें लगी हैं। इसमें नेट भी लगे हैं, फ्लावर के डिजाइन भी बने हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन बने हैं जो हर औरत पहनना पसंद करेगी जब वो पार्टी में जाएगी। थैंक यू जजेस, ये थी हमारी फैशन डिजाइन। क्या ये डिजाइन आपने बनाई है? ओह माय गॉड, आप दोनों के इस डिजाइन के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये बहुत ही अच्छी डिजाइन है। फॉर मी 10 out of 10। दिस इज द बेस्ट डिजाइन आई हैव एवर सीन इन दिस कॉम्पिटिशन। क्या ये तुमने बनाई है? आई कैन बिलीव तुमने इतनी अच्छी बनाई है, इतनी यूनिक, इतनी परफेक्ट। 10 out of 10 फॉर मी। ये इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊं, मेरी फेवरेट है ये। टू बी ऑनेस्ट मेलिसा एंड एमा, आप दोनों के ड्रेस डिजाइन इज बेस्ट। मुझे आपके ड्रेस डिजाइन बहुत पसंद आए। 10 out of 10, क्योंकि मुझे ये बहुत ही ज्यादा एब्सोल्युटली द बेस्ट डिजाइन एवर। तो जजेस के हिसाब से आप दोनों के हाईएस्ट पॉइंट्स, यानी कि फुल पॉइंट्स 30 out of 30। तो इसका मतलब मिस मेलिसा, मिस एमा, कांग्रेट्स, और आप दोनों जीत जाते हैं बेस्ट डिजाइनर की ट्रॉफी। Oh my god, एमा, हम लोग जीत गए। मेलिसा ने एकदम सही कहा, हम जीत गए हैं कि बिल्ली बेटी हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट है। Oh my god, वाह, हम अपना बिजनेस खोल सकते हैं। और एमा, हमारी फैशन कंपनी का नाम होगा ब्यूटी एवरी टाइम। हाँ मेलिसा, ये एकदम सही नाम है। हुर्रे! अब मुझे फाउंडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। मुझे भी co-founder बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमें आज सब में बहुत गर्व है। एमा, मेलिसा, आप दोनों ने कर दिखाया और आप दोनों फाइनली जीत गए हैं ये ट्रॉफी। ऐसी ट्रॉफी जो आज तक मिलना बहुत मुश्किल था। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है। Congratulations मेलिसा एंड एमा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपकी फैशन कंपनी को खोलने में। आप दोनों बहुत अच्छे डिजाइनर्स हैं और आप दोनों अपनी फैशन कंपनी डिजर्व करते हैं। बस फिर क्या था, जब मेलिसा और एमा कंपटीशन जीत गए, उनकी आखिरी क्लास भी उन्होंने पास कर ली और अब उन्होंने अपनी फैशन कंपनी खोल चुकी है और वो दोनों 19 इयर्स के हो चुके हैं। इस बात को 3 साल बीत चुकी है। मेलिसा और एमा ये मोमेंट कभी नहीं भूलेंगे कि वो इतना बड़ा कंपटीशन जीते थे और इतने बड़े-बड़े फैशन डिजाइनर्स ने उनके फैशन डिजाइन्स को 3 साल पहले उस कंपटीशन में जज किया था। आज उनकी फोटो हर तरफ मैगजीन में आ रही है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। क्या मुझे यही पोज देना है फैशन मैगजीन के लिए? नहीं, फैशन मैगजीन के लिए हम कोई दूसरा पोज लेंगे मैडम। प्लीज आप दूसरा पोज बनाइएगा। ये देखो एमा, हमारी कंपनी की फर्स्ट एवर फैशन मैगजीन। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ मेलिसा, मैं भी बहुत खुश हूँ और हर तरफ हमारे बारे में ही चर्चा हो रही है। आज हम अपने न्यू फैशन स्टोर को देख के आते हैं। फैशन बुटीक किसका है यार? अमेजिंग! कितने सुंदर सुंदर ड्रेस डिजाइन्स हैं। मुझे यहाँ के को-फाउंडर और फाउंडर को मिलना ही होगा।
दुख होगा कि यहाँ के फाउंडर मैं हूँ, मेलिसा, तुम्हारी लूजर क्लासमेट। मैं एमा, यहाँ की co-founder। 3 साल हो गए पर तुम लूजर्स की शक्ल दिख गई। हाँ, अपना एटीट्यूड झाड़ो ना, इनसे निकलो। 3 साल हो गए और आज भी मेरे पास एक सपोर्टिव फैमिली और एक सच्ची फ्रेंड है। हेलो। ओह एमा, तुम मेरी हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहोगी।